Hello everyone. In this video, we will solve some DFA questions which are very important for your AKTU exams and internal exams as well. In previous lecture, we have done some questions, but in this video, we will do more important questions. Okay. So first question is what? Let's see. Design a DFA which accept all the string having length at most 5. हमें डीएफए को डिज़ाइन करना है जो क्या करेगा उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिसकी लेंथ एटमोस्ट 5 हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ 5 हो सकती है बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन उससे कम हो सकती है ना। तो इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी? तो पहले अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे, इसमें 0,1 होंगे अल्फ़ाबेट्स, जैसे हमारी स्ट्रिंग्स बनेगी। तो स्ट्रिंग कौन कौन सी हो सकती है, मतलब लेंथ ना ज़्यादा से ज़्यादा 5 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती बट उससे कम हो सकती है। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स इसके अंदर आएंगी? एक तो एप्सिलॉन आएगा, ठीक है, 0 लेंथ की स्ट्रिंग होती है एप्सिलॉन। 0 आएगा जिसकी लेंथ 1 है, 1 आएगा जिसकी लेंथ 1 है, 0 1 1 0 1 1 इनकी लेंथ क्या है 2 है, 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 और 0 1 1 इनकी लेंथ क्या है 3 है, ठीक है। ऐसे ही 4 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स आ जाएंगे, ऐसे ही हमारी 5 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। और 5 से ज़्यादा लेंथ वाली स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट नहीं होगी। नाउ मूव टू द डीएफए डिजाइनिंग। अब देखो इसमें डीएफए को हम कैसे डिजाइन करेंगे। अब देखो डीएफए डिजाइन कर रहे हैं, जब भी हम डीएफए को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग को लेके चलते हैं, ठीक है। मिनिमम स्ट्रिंग के लिए हम डीएफए को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंडीशन देख लेते हैं कि जो लेंथ होगी वो क्या होगी, एटमोस्ट 5 होगी, ठीक है। लेंथ क्या होगी, एटमोस्ट 5 होगी। तो सबसे पहले डिजाइन कर लेते हैं 5 लेंथ के लिए, है ना। तो क्यू नोट स्टेट है ये मेरी, इनपुट अप्लाई किया, क्यू नोट पे मैंने इनपुट अप्लाई करा। अब इसमें इनपुट में कोई कंडीशन नहीं थी तो 0 1 या तो 0 सकता है 1 हो सकता है, ठीक है। फिर क्यू नोट से Q1 स्टेट पे गए, फिर से हमने 0 1 इनपुट अप्लाई कर दिया। फिर Q1 स्टेट से Q2 में गए, Q1 स्टेट से Q2 में गए, 0 1 इनपुट अप्लाई किया, Q2 स्टेट से Q3 स्टेट पे आ गए, फिर 0 1 इनपुट अप्लाई किया, फिर Q3 स्टेट से Q4 पे आ गए, ठीक है। कितनी लेंथ हो गई, 1 2 3 4, 4 लेंथ हुई है अभी। अब फिर से 0 1 इनपुट अप्लाई किया तो किस पे आ गए, Q5 स्टेट पे आ गए। नाउ सी, देखो अब इससे हमारा क्या हुआ, क्यू नोट से दोनों इनपुट का ट्रांजिशन हो गया, Q1 से भी दोनों इनपुट का ट्रांजिशन हो गया, Q2 स्टेट से भी दोनों इनपुट का ट्रांजिशन हो गया, Q3 से भी, Q4 से भी। अब देखो Q5 के लिए यहाँ तक तो हमारी लेंथ क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक हमारी लेंथ कितनी हो गई, 5 हो गई, है ना। तो इससे ज़्यादा तो लेंथ हो नहीं सकती। अब अगर मैं यहाँ पर लूप लगा दूंगी, ठीक है, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया 0 और 1 का, ठीक है, सॉरी, अगर मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया 0 और 1 का, तो इससे क्या होगा कि जो मेरी लेंथ होगी ना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो लेंथ तो हमें इंक्रीज नहीं करनी, तो अब कौन सी पॉसिबिलिटी है कि इस पे ट्रांजिशन कहाँ होगा, 0 और 1 इनपुट का ट्रांजिशन कहाँ हो सकता है, डेड स्टेट पे, क्योंकि इसमें कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं कि और स्टेट पे हम इसका ट्रांजिशन कर सकें। अगर उस दूसरे स्टेज में हमने ट्रांजिशन किया तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो हमारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट नहीं होगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, मशीन रॉन्ग हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो Q5 का जो हमारा इनपुट होगा ना, मतलब 0 1 से जो ट्रांजिशन होगा वो हम किस पे डाल देंगे, डेड स्टेट पे डाल देंगे, और इस पे एक लूप लगा देंगे, ठीक है। 0 1 का ट्रांजिशन मतलब इस स्टेट का भी तो 0 1 से ट्रांजिशन होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, उसको डेड स्टेट में डाल देंगे। अब नाउ हमने इतने में क्या कर लिया, इतने में हमारी वो स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी, एक्सेप्ट कब होंगी। सबसे पहले तो इसको फाइनल बना लेते हैं कि जो क्या कर लेगा, हमारी 5 लेंथ की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब Q5 स्टेट पे हमारे क्या होगी, जो 5 लेंथ की जो स्ट्रिंग्स होंगी वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन में था कि एटमोस्ट 5 लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, उससे कम भी हो सकती है। तो उससे कम के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें 4 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, Q4 स्टेट को फाइनल बना देंगे। अगर हमें 3 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है तो Q3 स्टेट को फाइनल बना देंगे, ठीक है। Q और 2 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है तो Q2 स्टेट को फाइनल बनाएंगे। 1 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है तो Q1 स्टेट को फाइनल कर देंगे, और जब 0 लेंथ की स्ट्रिंग होगी तो Q नोट को भी हम क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे। तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है किसके लिए, एटमोस्ट 5। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारी लेंथ गिवन है, मतलब एटमोस्ट 5 है, तो पहले 5 लेंथ के लिए हमने क्या कर लिया, स्टेट को ट्रांजिशन कर दिया, स्टेट का ट्रांजिशन कर दिया इनपुट के साथ, है ना। कंडीशन इसमें इनपुट की दी नहीं थी। नाउ फिर हमने क्या करा, फिर अगर अगर 4 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है तो इस वाली स्टेट को फाइनल बना देंगे। 3 लेंथ की को कराना है तो Q3 को फाइनल बना देंगे। 2 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है तो Q2 को फाइनल कर देंगे, और 1 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है तो Q1 स्टेट को कर देंगे। अगर 0 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है तो Q नोट को फाइनल कर देंगे। आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। नाउ अगर इसमें एक और वर्जन ले लेते हैं। अब इसने ये तो बोला है कि एटमोस्ट 5, है ना, एटमोस्ट 5 बोला है। अब अगर ये बोले कि एटलीस्ट 5, है ना, एटलीस्ट 5 बोला तो
सिंपल है। अगर ये एटलीस्ट 5 बोलता है तो देखो क्या करते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं एटलीस्ट 5। अगर एटलीस्ट 5 बोला तो सबसे पहले क्या करना है, एटलीस्ट 5 का मतलब है इसके अंदर वो स्ट्रिंग्स आएंगी जिनकी लेंथ कम से कम 5 होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, कम से कम 5 होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले 5 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर लेते हैं, मतलब डीएफए डिजाइन कर लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हमने इनपुट स्ट्रिंग ली क्यू नोट, ठीक है, ये हमारी क्या हो गया, क्यू नोट इनपुट स्ट्रिंग हुई। फिर हमने क्या करा, 0 1 इनपुट को अप्लाई किया, Q1 स्टेट पे पहुंच गए। फिर 0 1 इनपुट अप्लाई किया, Q2 स्टेट पे पहुंच गए। फिर 0 1 अप्लाई किया, Q3 स्टेट पे पहुंच गए। फिर 0 1 अप्लाई किया, Q4 स्टेट पे पहुंच गए। फिर 0 1 अप्लाई किया, Q5 स्टेट पे पहुंच गए। इसको हमने क्या करता है, फाइनल बना दे, जो क्या करेगी, 5 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर देगी, ठीक है। तो कितनी स्टेट्स हो गई, एक इनपुट से अप्लाई किया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक क्या हो गया, 5 लेंथ की हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, इस स्टेट पे आके एक्सेप्ट हो जाएंगी, है ना। तो ये हो गया हमारा एटलीस्ट के लिए। अब इसने बोलो कि एटलीस्ट 5 होनी चाहिए, तो 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब देखो क्यू नोट का दोनों इनपुट से ट्रांजिशन हो गया, Q1 का भी दोनों इनपुट से ट्रांजिशन हो गया, Q2 का भी, Q3 का भी, Q4 का भी। Q5 पे हम क्या कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। क्यों, पहले तो हमने नहीं लगाया था क्योंकि इसमें एटमोस्ट 5 बोला था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ 5 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए हमने उसकी 0 1 इनपुट का ट्रांजिशन हमने डेड स्टेट पे किया था, क्योंकि इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो लेंथ है वो कम से कम 5 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लूप लगा सकते हैं। इससे क्या होगी, हमारी जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। अब एक तो ये था क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी हो सकता है कि एग्जैक्टली 5 हो, है ना। एग्जैक्टली 5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली 5 होनी चाहिए। तो देखो एग्जैक्टली 5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली 5। तो सबसे पहले तो 5 स्टेट बना लो, क्यू नोट से Q1 मतलब 0 और 1 का ट्रांजिशन करोगे, Q1 पे गए। फिर 0 1 का ट्रांजिशन हुआ, Q2 पे गए। 0 1 का ट्रांजिशन हुआ, Q3 पे गए। 0 1 का ट्रांजिशन हुआ, Q4 पे गए। 0 1 का ट्रांजिशन हुआ, Q5 पे गए, है ना। और 5 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए हमने Q5 स्टेट को एग्जैक्ट मतलब फाइनल स्टेट बना दिया। अब इसने बोला एग्जैक्टली 5, मतलब लेंथ 5 ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगी और उससे कम नहीं होगी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, देखो इन सब का ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। Q4 तक का 0 1 से इनपुट का ट्रांजिशन हो गया। अब Q5 के लिए देखो, Q5 पे मैं ना तो मैं लूप लगा सकती हूँ, लूप लगाऊंगी तो क्या हो जाएगी, 5 से ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर अब एक ही रास्ता बचा है कि हम क्या कर दें, जो जो 0 और 1 है उसका जो ट्रांजिशन है वो किस पे कर दे, डेड स्टेट पे कर दे, ठीक है। डेड स्टेट पे कर देंगे तो 0 1 का यहाँ पे इनपुट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी हमारी एग्जैक्टली 5 स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी मशीन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, डिज़ाइन अ डीएफए फॉर लैंग्वेज। अब इसमें देखो ये वाली हमारी लैंग्वेज गिवन है, ठीक है। इस लैंग्वेज के लिए हमें क्या करना है, डीएफए को डिज़ाइन करना है। नाउ सी व्हाट्स द लैंग्वेज इज। देखो लैंग्वेज, अब इसमें ना हमें सेट की फॉर्म में लैंग्वेज दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि सेट की फॉर्म में हमें लैंग्वेज दे दें, उससे हम क्या करते हैं, फिर स्ट्रिंग्स को क्रिएट करते हैं। और या फिर बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में जैसे कि एंड विद 0 0 और एटलीस्ट 4 मंथ्स होने चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और सेट की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो इसको इससे हमें सिंपली क्या करना होता है, स्ट्रिंग को एनालाइज करना होता है। तो पहला देखो स्ट्रिंग क्या है, इसमें स्ट्रिंग कैसे बन सकती है। इसने बोला है कि लेंथ इक्वल्स टू मतलब ये सेट है, 0 और 1 की पावर आई होगी और 1 की पावर 2j होगी, सच दैट कि जो आई है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी और j की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी, ठीक है। अब देखो इसमें जो ऑर्डर होगा ना स्ट्रिंग का वो यही होगा, ठीक है, क्योंकि सेट की इसमें गिवन है कि ये ऑर्डर होना चाहिए। नाउ देखो अब इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। देखो ऑर्डर क्या है, 0 0 1 की पावर है आई, मतलब आई की जगह 1 रख दिया, क्योंकि आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है, जे की वैल्यू भी, ठीक है। 1 की वैल्यू 2 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्ट्रिंग आएंगी, 0 1 की पावर 1 है तो ये 0 1 रहेगा, और 1 की पावर 2 है मतलब 1 और 1। इसका मतलब देखो क्या हुआ कि हमारे जो 0 1 है उसकी पावर 1 है और 1 1 की पावर 2 है, ठीक है। अब अगर 0 1 पे हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू 2 हुई, जब इसकी वैल्यू 2 हुई और आई 1 की वैल्यू, ये 1 है सॉरी एक सेकेंड, ये 1 है, 1 की पावर क्या हो जाएगी 2 इंटू 2, तो कौन सी स्ट्रिंग आएंगी 0 1 0 1,
ठीक है, और 1 की वैल्यू कितनी है, 2 2 जा 4, तो 1 2 3 4 ये वाली स्ट्रिंग्स हमारी क्या होंगी, एक्सेप्ट होंगी। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, जो भी हमें ऑर्डर दे रखा होगा स्ट्रिंग का, उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी कंडीशन इसमें गिवन है, उसमें वहाँ पे बस वैल्यूज को पुट करना और उससे हमारी क्या हो जाएंगी, स्ट्रिंग्स निकल जाएंगे। अब इसके अंदर ये वाली स्ट्रिंग को हमें एक्सेप्ट करा रहा है, तो देखो कैसे बनता है हमारा डीएफए, बता देता है कि ये वाली क्या होंगी, हमारी स्ट्रिंग्स इसके अंदर आएंगी। नाउ देखो, सबसे पहले में क्या करना है, इसकी मिनिमम स्ट्रिंग देखते हैं, है ना। मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, 0 1 1 1, मिनिमम स्ट्रिंग ये है। मिनिमम स्ट्रिंग के लिए हम डीएफए डिजाइन करते हैं, तो हमने क्या करा, क्यू इनिशियल स्टेट क्या है हमारी, क्यू नोट। क्यू नोट से सबसे पहले 0 का ट्रांजिशन होगा, ठीक है, फिर Q1 से Q1 स्टेट पे आ गए, फिर Q1 स्टेट से 1 का ट्रांजिशन किया, Q2 स्टेट पे पहुंचे। अब देखो इसमें ये नहीं कि पहले 1 आएगा, 1 यहाँ 0 की जगह 1 आ सकता है या 1 की जगह 0 आ सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें ऑर्डर पहले से ही गिवन है। ऑर्डर गिवन है कि 0 1 की पावर आई होगी, मतलब 0 1, पहले 0 आना चाहिए, उसके बाद 1 आना चाहिए, ये ही इसकी कंडीशन है। अब क्यू नोट पे 0 इनपुट अप्लाई करा तो Q1 स्टेट पे पहुंच गए, फिर Q1 स्टेट पे 1 इनपुट अप्लाई करा, Q2 स्टेट पे पहुंच गए। फिर अब देखो ये वाली कंडीशन तो हो गई, अब फिर से 1 इनपुट अप्लाई करोगे तो Q3 स्टेट पे पहुंच गए, और इस पे फिर से 1 इनपुट अप्लाई करा तो Q4 स्टेट पे पहुंच गए, और इसको फाइनल बना दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली स्ट्रिंग हमारी क्या हो जाएंगी, इससे एक्सेप्ट हो गई, है ना, ये वाली स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट हो गई। अब देखो, अब हमारा काम है चेक करना कि हर एक स्टेट से जितने भी इनपुट उसमें गिवन है उन सबका ट्रांजिशन हो जाए। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इसमें क्यू नोट से तो 0 का ट्रांजिशन हो गया, लेकिन 1 का नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो 1 का अगर मैं लूप लगाऊंगी, अगर मैंने 1 का लूप लगाया तो क्या होगा, मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी 1 0, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, जबकि हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, 0 और 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा लूप तो नहीं आ सकता। ठीक है, लूप तो नहीं आ सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर मैं क्या करूँ, अगर मैंने सपोज कर लिया कि क्यू नोट का मैंने ट्रांजिशन एक स्टेट पे कर, मतलब इस पे कर दिया, है ना, Q1 का इस पे कर दिया, तो क्या होगा, कंडीशन फिर से ब्रेक हो जाएगी, 0 1 तो आएगा, बट इसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ 1 इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं आएगी, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि मैं क्या कर दूं, 1 का डेड स्टेट पे ट्रांजिशन कर दूं। ठीक है, 1 का डेड स्टेट पे ट्रांजिशन कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब क्यू नोट का तो ट्रांजिशन हो गया कंप्लीट, 0 से भी 1 से भी। अब आई Q1 की बारी, Q1 का हमारा 1 से तो ट्रांजिशन हुआ, लेकिन 0 से नहीं हुआ। ठीक है, 0 से नहीं हुआ। अगर मैं इस Q1 का ट्रांजिशन इधर कर दूं 0 से, तो क्या होगा, नंबर ऑफ 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, जबकि ऑर्डर क्या होना चाहिए, 0 और 1 का ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे 0 इनपुट अप्लाई करा तो स्ट्रिंग क्या होगी, 0 0 1, तो ये वाली स्ट्रिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाली तो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, और अगर मैंने इसका ट्रांजिशन इधर करा 0 से, अगर मैंने Q1 का ट्रांजिशन 0 से इधर करूंगी, फिर से कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, 0 1 फिर 0 1 हो जाएगा, तो ये भी कंडीशन ब्रेक हो गई। तो सिंपली क्या करना है, कोई और पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, Q1 का ट्रांजिशन हम डेड स्टेट, Q1 का 0 इनपुट से ट्रांजिशन डेड स्टेट पर कर देंगे। अब आई हमारी Q2 की चांस। ठीक है, Q1 का भी ट्रांजिशन कंप्लीट हुआ, 1 से भी 0 से। अब देखो Q2 की क्या है, Q2 का 1 से ट्रांजिशन हो गया, 0 से नहीं हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 0 पे हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांजिशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब इससे देखो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हमारी एक्सेप्ट हो जाएंगी, सबसे पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, तो हमारी कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसे, कि पहले सबसे पहले क्या हुआ, इनपुट अप्लाई हुआ तो 0 इनपुट से इधर आ गया, फिर 1 हुआ, 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 1, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये वाला Q2 का ट्रांजिशन क्या हो गया, Q1 पे हो गया 0 से। अब आ जाओ Q3 पे। अब अगर मैं Q3 का ट्रांजिशन 0 का इधर करती हूँ, ठीक है, अगर मैंने जैसे Q2 का इधर किया था, अगर मैं Q3 का इधर करती हूँ तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कैसे, पहले 0 हुआ फिर 1 हुआ फिर 0 हुआ फिर 1 हुआ फिर 1 हुआ फिर 0 हुआ। ठीक है, तो कंडीशन तो रॉन्ग हो गई। कौन सी स्ट्रिंग आई इसमें, सबसे पहले 0 हुआ, ठीक है, 0 से 1, फिर 1 के बाद आया 0, ठीक है, फिर 1 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, फिर क्या हो जाएगी 1 1 1, सॉरी, देखो कौन कौन सी स्ट्रिंग आएंगी, सबसे पहले 0 हुआ, एक सेकेंड, देखो सबसे पहले क्या हुआ, 0, पहले इधर आए मतलब 0, फिर 0 के बाद 1 तो 1, फिर इधर गए 0, फिर इधर आए 1, फिर इधर आए 1, फिर इधर आएंगे 0, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, बट ये वाली ये भी ठीक है, चलो, बट क्या होगा, यहाँ पे 1 0 आ रहा है, लेकिन 1 1 आना चाहिए, तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे भी हम 0 को नहीं कर सकते इसका ट्रांजिशन। तो Q3 का जो 0 का ट्रांजिशन होगा वो किस स्टेट पे होगा, हमारा डेड स्टेट पे।
है ना। अब आ जाओ Q4 पे, Q3 का भी ट्रांजिशन 0 और 1 से हो गया। अब आओ Q4 पे, Q4 पे हम क्या कर सकते हैं, देखो Q4 पे हम क्या कर सकते हैं, Q4 का 1 का ट्रांजिशन तो हम इधर कर सकते हैं, ठीक है, पीछे 1 कितने भी रिपीट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग ऐड जाएगी, 0 1 फिर 0 फिर 1 1 फिर 1, ठीक है। तो ये हो सकता है, फिर 1 से हो जाएगी तो इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। और अब 0 का ट्रांजिशन कहाँ करें, अगर 0 का ट्रांजिशन इधर करा तो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तो 0 का ट्रांजिशन कहाँ होगा, डेड स्टेट पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया डेड स्टेट पे ट्रांजिशन। तो ये था क्वेश्चंस कि इन वाली स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिजाइन अ डीएफए फॉर लैंग्वेज। अब देखो इसमें भी लैंग्वेज सेट की फॉर्म में है। लैंग्वेज क्या है, एल सेट के अंदर है, स्ट्रिंग, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है स्ट्रिंग, सच दैट जिसमें नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 1, मतलब जो ए है, ए की जो अकरेंस है वो एक ही होनी चाहिए, ठीक है, ए की अकरेंस 1 ही होनी चाहिए, कोमा जो डब्ल्यू होगी मतलब जो स्ट्रिंग होगी वो किस में बिलोंग करेगी, ए कोमा बी, मतलब ए कोमा बी इनपुट में ये बिलोंग करेगी, ए कोमा बी इनपुट से मिलकर बनी होगी, लेकिन नंबर ऑफ ए क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए एग्जैक्टली, मतलब एक स्ट्रिंग में ए एक ही बार आना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी, सबसे पहले तो अल्फाबेट्स हमारी ये गिवन है। अब देखो स्ट्रिंग कौन कौन सी होंगी, कि स्ट्रिंग में एक ही ए आना चाहिए। तो सबसे पहले मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, देखो नल स्ट्रिंग तो हो नहीं सकती क्योंकि उसके अंदर ना तो ए आएगा ना बी आएगा, तो कंडीशन क्या है कि ए आना चाहिए एक बार, ठीक है। तो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी हो सकती है, जिसमें खाली ए हो, ठीक है। सबसे मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी हो सकती है, जिसमें केवल 1 मतलब एक बार ए हो। दूसरी स्ट्रिंग क्या हो सकती है, ए बी हो सकती है, ए बी 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 हो सकती है, बी ए बी बी हो सकती है, बी बी ए हो सकती है, ये सब हो सकती है। ऑर्डर गिवन नहीं है, बस ये बोला है कि ए की वैल्यू एक बार आनी चाहिए, मतलब ए ना एक ही बार आना चाहिए स्ट्रिंग में, बी कितनी बार भी आ सकता है और ए कहीं भी आ सकता है किसी भी ऑर्डर में। तो देखो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग के लिए हम डीएफए डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा कि क्यू नॉट स्टेट से ए का ट्रांजिशन किया और Q1 स्टेट पे पहुंच गए, ठीक है। Q नॉट स्टेट से ए का ट्रांजिशन किया, Q1 स्टेट पे पहुंच गए। अब ये इसको हमने फाइनल बना दिया, तो क्या हो गया, हमारी 1 लेंथ वाली, मतलब जिस पे केवल एक ही है, ए है, जो हमारी मिनिमम स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, इससे एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने ए का ट्रांजिशन तो हो गया Q नॉट से, अब बी का ट्रांजिशन करना है, तो बी तो कहीं भी आ सकता है, बस ए ही तो एक ही बार आना चाहिए, तो बी का हम लूप लगा सकते हैं, ये हो गया हमारा बी, है ना। तो इसका ट्रांजिशन कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ Q1 पे। अब देखो अगर मैं Q1 पे यहाँ पे अगर मैंने ए का लूप लगाया, जब मैं ए का लूप लगाऊंगी तो क्या होगा, ए 2 बार आ जाएगा, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे बी का लूप लगा सकती हूँ, यस, क्योंकि बी तो कहीं भी आ सकता है, बस ए एक बार आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी हमारी, बी ए बी, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो गई, है ना। तो इसको क्या कर देंगे, इसका लूप इधर लगा दिया बी का। अब आया ए की बारी, तो ए को हम क्या कर सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी इसको, ये हमारी फाइनल स्टेट थी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, डेड स्टेट पे इसका ट्रांजिशन कर दूंगी ए से, है ना। और ये हो जाएगा, इसमें ए कोमा बी का लूप लग जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारे डीएफए डिजाइन हो गया इस स्ट्रिंग के लिए। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है ना मैं आपको बता रही हूँ, बट इसमें वेरिएशन जो होंगे ना बस उसको ध्यान में रख के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ना एक क्वेश्चन के बहुत ज्यादा वेरिएशन हुए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, तो आपको अच्छे से एक बार समझना है, उसके बाद हम कंडीशंस को अप्लाई करके हम डीएफए को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हर टाइप के मैंने इसमें क्वेश्चंस बताए हैं। अब देखो मैंने सारे जैसे एग्जैक्टली का बताया कि एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, तो उसके अंदर ये बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली 0 हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली 0 कितनी बार आ सकता है, मतलब जो भी है कंडीशन हमारी चेंज हो सकती है, ठीक है। या क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि ऐसे स्ट्रिंग्स बताओ जिसके अंदर ए जो है वो 2 बार आना चाहिए, तो कंडीशन बस चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। वो चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजाइन अ डीएफए विदाउट कॉन्जिक्यूटिव 2 जीरोस, जिसके अंदर अल्फाबेट दे रखा है 0,1। विदाउट कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि 2 जीरो एक साथ नहीं आने चाहिए। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जिसमें विदाउट हो या फिर नोट हो, तो सबसे पहले हम उसको विद या विद के साथ हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। मतलब इसने बोला विदाउट कॉन्जिक्यूटिव 2 जीरो, विदाउट कॉन्जिक्यूटिव 2 जीरो का मतलब है कि 2 जीरो एक साथ नहीं आनी चाहिए स्ट्रिंग्स के अंदर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, इसके अपोजिट हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे, इसने बोला विदाउट कॉन्जिक्यूटिव 2 जीरो, तो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को विद कॉन्जिक्यूटिव 2 जीरो, मतलब 2 जीरो आनी चाहिए। क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं आनी चाहिए, तो हमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना होगा कि जिसमें 2 जीरो एक साथ आएगी, उसके बाद हम उसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे विदाउट के साथ, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं ये चीज, देखो हमारे पास क्या है, अल्फाबेट दे रखा है सिग्मा इक्वल्स टू 0,1, है ना। स्ट्रिंग्स देखो इसने बोला विदाउट, लेकिन हमें विद के साथ स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है, इस वाले क्वेश्चन में जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए विदाउट हो या नोट हो, तो सबसे पहले हम उसको जो इसमें कंडीशन नहीं है उसके हिसाब से करना है।
तो विद कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का पहले बना लेते हैं, कौन कौन से आएंगी, 0 0 आ सकती हैं, 0 0 0 0 0 कॉन्जिक्यूटिव 1 0 0, ऐसे स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, हम बना रहे पहले कॉन्जिक्यूटिव का, उसके बाद हम विदाउट कॉन्जिक्यूटिव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पहले विदाउट का करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इसमें गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव के साथ करेंगे, उसके बाद उसको विदाउट कर देंगे। नाउ ये वाली स्ट्रिंग्स हमारी एक्सेप्ट हो सकती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, 2 0 है, मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो सकती है, 2 जीरोस। तो जब मिनिमम स्ट्रिंग हमारी 2 जीरोस हो सकती है तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो क्यू नोट से हमने ट्रांजिशन स्टार्ट करा, इनिशियल स्टेट पे हमने क्या करा, 0 इनपुट अप्लाई करा, Q1 स्टेट पे पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, Q1 स्टेट पे 0 का ट्रांजिशन किया तो हम किस पे पहुंच गए, Q2 स्टेट पे पहुंच गए। ठीक है, Q2 स्टेट को हमने फाइनल बना दिया। तो अब ये वाली जो स्ट्रिंग है वो मेरी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। ये वाली जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ से 0 इनपुट अप्लाई करा, फिर से 0 इनपुट अप्लाई करा, तो मेरी ये वाली स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। नाउ अब देखो, अब मुझे क्यू नोट से मेरा 0 का ट्रांजिशन हो गया, अब क्यू नोट से मुझे 1 का ट्रांजिशन करना है। तो 1 के ट्रांजिशन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 1 के ट्रांजिशन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, लूप लगा सकते हो, क्योंकि आगे पीछे कुछ भी आ सकता है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव 2 0 आने चाहिए, 2 0 एक साथ आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 1 का लूप लगा सकती हूँ। ठीक है, तो क्यू नोट से दोनों का ट्रांजिशन कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ Q1 पे, Q1 पे 0 का ट्रांजिशन हुआ। अब क्या मैं इस लूप को 1 का लूप इधर लगा सकती हूँ, नहीं, क्यों, कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, 2 0 एक साथ नहीं आएंगे, फिर कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी इससे, 1 0 1 0, तो ये तो कंडीशन में है ही नहीं, 2 0 एक साथ आने चाहिए ना। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला लूप नहीं लगा सकते, ये वाला लूप नहीं लगा सकते। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या हम 1 का ट्रांजिशन इधर कर सकते हैं, इधर क्यू नोट कर सकते हैं, क्यों, आगे 1 कितने भी आए लेकिन 2 0 आने चाहिए एक साथ। ठीक है, तो इस वाले देखो, इससे कौन सी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, 1, पहले 1 आई, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 0, तो क्या हो रहा है, 2 0 एक साथ आ रही है ना, तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, Q1 का ट्रांजिशन हमने 1 से किधर कर दिया, क्यू नोट पे, तो Q1 का भी ट्रांजिशन कंप्लीट हुआ। अब देखो Q2 का ट्रांजिशन करना है। ठीक है, Q2 का ट्रांजिशन करना है। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, Q2 का 0 और 1 का लूप लगा सकती हूँ, क्योंकि लास्ट में 0 कितने भी है, लास्ट में 1 कितने भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 0 कॉन्जिक्यूटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अब देखो ये तो बना हमारा किसका, विद का। अब हमें क्या करना है, विदाउट करना है। देखो अब सिंपल सा केस है, हमने विद के साथ बनाया, विदाउट के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी नोट फाइनल स्टेट है उसको फाइनल बना देंगे, और जो हमारी फाइनल स्टेट है उसको नोट फाइनल बना देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें, कि जो भी हमारी इनिशियल मतलब जो हमारी नॉन फाइनल स्टेट है उसको हम फाइनल स्टेट कर देंगे, और जो हमारी फाइनल स्टेट है उसको हम नॉन फाइनल स्टेट कर देंगे। अब देखो कैसे किया, देखो एक सेकेंड, ये देखो, जो हमारी नॉन फाइनल स्टेट थी उसको हमने क्या कर दिया, फाइनल स्टेट बना दिया। ठीक है, इसको फाइनल बना दिया, इसको फाइनल बना दिया। ठीक है, और जो हमारी फाइनल स्टेट थी उसको हमने क्या कर दिया, नॉन फाइनल कर दिया। ठीक है, मतलब एक सर्कल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी नॉन फाइनल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अब हमारा विदाउट का केस। ठीक है, विद का हमने पहले बनाया, ये हो जाएगा हमारा विदाउट का केस। विदाउट के केस में क्या करना है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, विद कंडीशन के साथ हमने डीएफए को डिजाइन कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, विदाउट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी नॉन फाइनल स्टेट है उसको हम ट्रांजिशन मतलब जो हमारी नॉन फाइनल स्टेट है उसको हम फाइनल स्टेट बना देंगे, और जो हमारी फाइनल स्टेट है उसको हम नॉन फाइनल स्टेट बना देंगे। सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, बस यही करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या था, यही वाला डीएफए था। आया समझ, एंड आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द क्वेश्चन इज। नाउ सी, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें ऐसी स्ट्रिंग्स आएंगी, ये वाली हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारी कंडीशन है, क्या है इसमें, ये लैंग्वेज इक्वल्स टू हो जाएगी, ऐसी स्ट्रिंग्स आएंगी W सच दैट कि जो लेंथ होगी ना W की, मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो मोड 3 इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, मतलब वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होनी चाहिए, जिसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मतलब क्या है, वो 3 से डिविजिबल हो, है ना, 3 से डिविजिबल हो तो क्या हो जाएगी, और जो ये स्ट्रिंग होगी उसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स होंगे, A, B टाइप के सिंबल्स होंगे। अब जब भी हमारा मोड वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब भी हमारा मोड वाला क्वेश्चन आता है, तो मोड वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जितने मतलब जिस नंबर के साथ हमें मोड करना होता है ना, उतनी ही नंबर हमारी स्टेट आती है। ठीक है, जिस नंबर के साथ हमें मोड करना होता है उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स आती है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसने बोला है कि ऐसी स्ट्रिंग्स जिसका मोड 3 करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 है। मोड 3 का मतलब है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये इसका मतलब है कि लेंथ, मतलब ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जिनकी लेंथ को हम डिवाइड करेंगे 3 से, उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग हो सकती है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि 3 के मल्टीपल्स। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स से तो 3 से डिवाइड होंगे, तो 3 के मल्टीपल्स वाली स्ट्रिंग हमारी क्या हो जाए, एक्सेप्ट होती है इस स्ट्रिंग से। कैसे, इस मशीन से, सॉरी,
अब देखो जब मोड था हमारा, जब भी मोड n होता है, अगर मोड n है तो n स्टेट्स होंगी और रिमाइंडर कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, मतलब 3 तक है तो 0 रिमाइंडर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 3 नहीं होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा, तो ये वाले हमारे रिमाइंडर्स हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि मोड 3 दे रखा है, मतलब 3 स्टेट्स होंगी और 2 तक हमारा रिमाइंडर जाएगा। तो ऐसी स्ट्रिंग्स जिसका मोड 3 करने के बाद हमारे क्या है, 0 है। कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं? सबसे पहले तो एप्सिलॉन स्ट्रिंग, मतलब जिनकी लेंथ 0 है, तो 0 भी तो डिविजिबल होता है 3 से, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब ए बी बी बी, ए बी ए बी बी ए, देखो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लेंथ होनी चाहिए वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सबसे मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी हमारी, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हमने बताया था कि जब भी एप्सिलॉन स्ट्रिंग आती है उसको हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना होता है, तो इनिशियल को फाइनल बना देते हैं, ठीक है। तो क्या करा, क्यू नॉट इनपुट है, इसको मैंने क्या कर दिया, फाइनल बना दिया, क्यू नॉट स्टेट को फाइनल बना दिया, इससे क्या होगा, मेरी एप्सिलॉन स्ट्रिंग जो होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, देखो सेकंड थिंग क्या है कि ट्रिपल ए है, ट्रिपल बी है, ए है, बी बी ए है, हमें क्या करना है, ट्रांजिशन करना है। तो देखो कंडीशन कुछ नहीं है, ए बी कुछ भी हो सकता है, तो क्या करना है, बस लेंथ लेंथ देखनी है कि जो 3 से डिविजिबल हो। मुझे क्या करना है, ए बी का ट्रांजिशन कर सकती हूँ मैं Q1 पे, ठीक है, तो इससे दोनों का ट्रांजिशन हुआ, Q1 से मैंने ए बी का ट्रांजिशन किया, Q2 हो गया। अब यहाँ पे भी ए बी आएगा, मैं लिखना भूल गई, ठीक है, यहाँ ए बी आएगा, ठीक है, ए बी का, अब Q2 से ए बी का ट्रांजिशन क्या कर दिया, Q नोट पे कर दिया। अब देखो इससे कौन कौन से स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएंगी, देखो सबसे पहले कौन कौन सी होगी, अगर इधर से क्यू नोट से ए इनपुट अप्लाई करा तो ए हो गया, फिर से Q1 से अगर मैंने ए इनपुट अप्लाई कर दिया तो ए हो जाएगा, Q2 पे ए इनपुट अप्लाई करा तो ए हो गया। तो ये क्या है, 3 लेंथ की है, तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, तो ये वाली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ए इनपुट अप्लाई करा, बी हो गया और बी हो गया, तो मतलब स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन लेंथ हमारी क्या होनी चाहिए, इससे डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकती है, जैसे ए बी, बी ले लिया, फिर से ए, फिर से बी, फिर से बी ले लिया, तो ये वाली भी क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका जो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमें करना होता है। ये आया आपको समझ में, आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केटो में बार बार पूछा जाता है, एंड इंटरनल में भी आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करते हैं, मैं इसको ना करने का एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी, क्योंकि अगर आप इसको वैसे स्ट्रिंग्स के थ्रू करते हो तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं एक बहुत सिंपल मेथड बताऊंगी, देखो कैसे होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या है, डिजाइन अ डीएफए विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग ओवर, जिसमें स्ट्रिंग दे रखी है अल्फाबेट की ओवर, कौन कौन से मतलब अल्फाबेट के अंदर कौन कौन से सिंबल है, 0 और 1, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इंटरप्रेटेड एज बाइनरी नंबर, मतलब जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो इंटरप्रेटेड हो जाए एज अ बाइनरी नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3, और जो इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन होगा वो डिविजिबल होगा 3 से। देखो इसमें सिंपल सा काम क्या दे रखा है, इसने बोला है कि ऐसे स्ट्रिंग्स लो जो 3 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है, जो 3 से डिविजिबल हो जाए। अब जब वो 3 से डिविजिबल हो जाए, उनको क्या कर दो, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। उनको क्या करना है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 3 से कौन कौन सी स्ट्रिंग से डिविजिबल होती है, मतलब जिनकी लेंथ 0 होती है, ठीक है, और जो 3 जिनकी लेंथ 3 होती है, 6 होती है, 9 होती है। अब इनको क्या करना है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 0 का क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। 3 का क्या करोगे, 3 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 0 1 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही 6 का क्या हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब आप इसके थ्रू करोगे ना तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इसके थ्रू करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज़्यादा होंगे। तो अब एक मेथड होता है, जब भी बाइनरी नंबर का क्वेश्चन आता है तो एक सिंपल सा आपको क्या करना होता है, ट्रांजिशन टेबल बनाओ। कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंट स्टेट होती है, एक होती है नेक्स्ट स्टेट का कॉलम, एक प्रेजेंट स्टेट का कॉलम, एक नेक्स्ट स्टेट का कॉलम। नेक्स्ट स्टेट कब आती है हमारी, जब इनपुट को हम अप्लाई करते हैं। देखो प्रेजेंट स्टेट क्या है अभी मेरी, क्यू नोट, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि मोड मतलब जिस नंबर से डिवाइड करोगे उतने ही नंबर ऑफ स्टेट्स आएंगे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ स्टेट आएंगे, तो 3 है, कितने स्टेट हो गए, लिख दो Q1 सॉरी Q नोट Q1 Q2, ये स्टेट लिख दो। इसके बाद इसने इनपुट गिवन है 0 और 1 का सिंबल्स है, तो 0 1 इनपुट आ सकता है। अब सिंपल क्या करना है, जो भी ये स्टेट दे रखी है ना, इनको यहाँ सीरियल वाइज लिख दो, ठीक है। सबसे पहले आएगा Q नोट, फिर आएगा Q1, फिर आएगा Q2, फिर दोबारा से वही सीरियल Q नोट Q1 Q2, ऐसे लिखना है। अगर ये दे रखा होता है कि Q3 भी है तो यहाँ क्या होता है, Q नोट Q1 Q2, फिर यहाँ होता है Q3, ठीक है, फिर Q1 Q2 Q नोट Q1 Q2, फिर यहाँ हो जाएगा Q3, ठीक है। ऐसे में क्या करना है, सीरियल वाइज चलना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, एक ट्रांजिशन टेबल बनाओ। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाओगे, लेफ्ट साइड में क्या होती है हमारी, प्रेजेंट स्टेट होती है, राइट साइड में हमारी क्या होती है, नेक्स्ट स्टेट होती है, जो इनपुट की अप्लाई करने के बाद आती है। कैसे, अब जितने नंबर से डिवाइड करोगे उतनी नंबर ऑफ स्टेट लिख दो, कौन कौन सी है, Q नोट Q1 Q2,
अब इस वाले, अब जब क्यू नॉट पे जीरो इनपुट अप्लाई करोगे तो क्या करना है, बस सिंपली क्या करना है, जो ये स्टेट है ना उनको ऐसे ही सीरियल वाइज लिख दो इस साइड। तो पहले आ जाएगा क्यू नॉट, फिर क्यू वन क्यू टू, फिर क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, यही सीरियल चलेगा, ठीक है। अब इससे आप क्या कर सकते हो, इजिली ट्रांजिशन टेबल बना सकते हो। अब देखो कैसे, सबसे पहले क्यू नोट स्टेट है, मतलब इनिशियल स्टेट है, क्यू नोट स्टेट है, क्यू नोट पे जीरो अप्लाई करोगे तो क्या रहा, ये जीरो पे ही रहा, ठीक है। फिर क्यू नोट पे वन इनपुट अप्लाई करा तो किस स्टेट पे पहुंच गए, क्यू स्टेट पे पहुंच गए। इसे देखो, ठीक है, देखो दोबारा से बताती हूँ, देखो क्या करना है। देखो क्यू नॉट स्टेट है, क्यू नॉट पे जब आपने जीरो इनपुट अप्लाई करो तो किस पे रहे, क्यू नॉट पे रहे। जब क्यू नॉट पे आपने यहाँ पे वन इनपुट अप्लाई करा तो क्यू वन स्टेट पे पहुंच गए, ठीक है। जब क्यू नॉट, फिर आई क्यू वन की बारी, अब क्यू वन पे जब आपने जीरो इनपुट अप्लाई करा तो क्यू टू स्टेट पे गए, ठीक है। क्यू वन पे जीरो इनपुट अप्लाई करा तो क्यू टू स्टेट पे पहुंच गए। ऐसे ही क्यू वन पे जब हमने क्यू वन पे हमने वन इनपुट अप्लाई करा तो किस पे पहुंच गए, क्यू नॉट स्टेट पे। तो क्यू वन स्टेट पे, है ना, क्यू वन स्टेट में जब वन इनपुट अप्लाई करा तो क्यू नॉट स्टेट पे पहुंच गए। फिर क्यू टू स्टेट पे आओ, ठीक है, इसका ट्रांजिशन हो गया, इसका ट्रांजिशन हो गया। अब क्यू टू स्टेट पे आओ, क्यू टू पे जब जीरो अप्लाई किया तो किस पे पहुंचे, क्यू वन पे जीरो अप्लाई किया तो क्यू वन पे पहुंच गए, ठीक है। क्यू टू पे जब वन इनपुट अप्लाई करोगे तो किस पे रहेंगे, क्यू टू स्टेट पे रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमने इजिली ये वाली हमने डीएफए बना लिया। कैसे, थ्रू बाइनरी मेथड से। बाइनरी मेथड क्या है, ट्रांजिशन टेबल बनाओ और जिस नंबर से आपको डिविजिबल बोल रखा है तो उतने नंबर ऑफ डिविजिबल की स्टेट लिख दो, बस इतना करना होता है इसमें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है एंड आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजाइन अ डीएफए फॉर अल्फाबेट 0, 1 इसमें सिंबल्स हैं विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग विद इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस, ठीक है। समझ आया होगा। देखो अल्फाबेट दे रखे हैं 0, 1, इसमें क्या है, ऐसे स्ट्रिंग्स आएंगी जिसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए एंड इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। मतलब क्या होगा, एक तो नल स्ट्रिंग हो सकती है। इवन नंबर का मतलब है इवन नंबर ऑफ जीरोस, मतलब 0, 0 और 1, 1, ऐसे स्ट्रिंग्स आनी चाहिए। इवन नंबर ऑफ जीरो, इवन नंबर ऑफ वन, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से स्ट्रिंग्स आएंगी। अब इसने ये नहीं बोला कि जो इनपुट है उसका ऑर्डर कैसे होना चाहिए, मतलब जीरो पहले आना चाहिए या वन पहले आना चाहिए, बस इतना बोला है कि इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए एंड इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहली चीज तो इवन क्या होती है, हमारी जो जीरो जीरो होता है ना वो भी क्या होता है, इवन होता है। जीरो भी क्या होता है, इवन होता है। तो इसमें क्या होगी, एप्सिलॉन भी आएगी, ठीक है, एप्सिलॉन स्ट्रिंग आ गई। उसके बाद 0, 0, मैंने लिखा 0, 0। अब वन को जब यहाँ पे वन एप्सिलॉन हो जाएगा तो एप्सिलॉन भी क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो 0, 0 क्या हो गए, 0, 0 मतलब इवन नंबर ऑफ जीरो हो गए, यहाँ पे एप्सिलॉन से क्या हो गया, इवन नंबर ऑफ वन हो गए। ऐसे ही 1, 1 हो सकता है, यहाँ पे जीरो की जगह एप्सिलॉन हो सकता है, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रिंग्स भी क्या होंगी, पॉसिबल होते हैं, क्योंकि जीरो इज अ इवन नंबर। नाउ इसमें क्या है, 0, 0, 1, 1 ये भी इवन है, फिर 0, 1, 0, 1 ये भी हो सकती है, 1, 1, 0, 0 भी हो सकती है, 1, 0, 0, 1 भी हो सकती है, ठीक है। और 1, 0, 1, 0 भी हो सकती है, ठीक है। 1, 0, 0, 0, 0, 1 हो सकती है, 1, 1, 0, 0, 0। तो ये वाली स्ट्रिंग्स हमारी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नल स्ट्रिंग होती है वो भी हमारी क्या होती है, इवन होती है। दैट्स वाई नल इज ऑल्सो कंसिडर, ठीक है। नाउ अब डीएफए हम डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हमने रूल देखा था डीएफए में सबसे पहले हम मिनिमम स्ट्रिंग के लिए हम डीएफए को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो कौन सी स्ट्रिंग्स हैं। अब देखो मैंने क्या करा, क्यू नोट मेरी इनिशियल स्टेट है। अब जब एप्सिलॉन स्ट्रिंग है तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए इनिशियल को हम फाइनल बना देते हैं। ये हमने बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं कि जब भी नल स्ट्रिंग होती है इसको एक्सेप्ट करने के लिए इनिशियल को हम फाइनल बना देते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरी नल वाली स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी। नाउ अब बनानी है मुझे 0, 0 के लिए, ठीक है। 0, 0 के लिए करना है तो जीरो इनपुट इस पर अप्लाई करा, ठीक है, क्यू वन स्टेट पे पहुंच गए, ठीक है, क्यू वन स्टेट पे पहुंच गए। अब देखो मेरी फाइल स्टेट क्या है, ये है, तो मैं इधर जीरो इनपुट अप्लाई कर दूं क्यू वन से, तो क्या होगा मेरा, यहाँ से देखो कौन कौन सी स्ट्रिंग अप्लाई होंगी, मतलब इधर से होगी 0, 0, ठीक है। जितनी बार भी चलेगा क्या देगा, इवन नंबर ऑफ जीरोस देगा, ठीक है। ये वाला लूप जितनी बार भी चलेगा क्या देगा, इवन नंबर ऑफ जीरोस देगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब देखते हैं, नाउ अब देखो दो स्टेट बनी, एक इनपुट इधर गया, एक इनपुट इधर गया। अब देखो यहाँ से हमने क्या करा, इनिशियल यहाँ से हमारी नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई थी। अब यहाँ से हमारी कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, 0, 0 वाली, ठीक है। अब देखो क्यू नोट से जीरो का ट्रांजिशन हो गया, वन का ट्रांजिशन अभी नहीं हुआ, तो वन का ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, वन का ट्रांजिशन इधर कर दो, क्यू थ्री, इसको हम क्यू थ्री स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। क्यू थ्री स्टेट ले लिया, वन इधर आया, अगर वन इधर कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से वन, वन फिर वन फिर वन, तो इधर से क्या हो रहा है, ये इवन नंबर ऑफ वंस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रिंग्स भी हमारी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। अब देखो क्यू नोट से मेरा जीरो और वन का ट्रांजिशन हो गया। अब आ जाओ क्यू वन पे, क्या क्यू वन से जीरो का ट्रांजिशन हुआ। अब क्यू वन से वन का ट्रांजिशन करना है, ठीक है, क्यू वन से वन का ट्रांजिशन करना है, तो इसका ट्रांजिशन करोगे तो क्यू टू स्टेट पे पहुंचेंगे, वन इनपुट अप्लाई करा। फिर क्यू टू का वन ट्रांजिशन करोगे तो क्यू वन पे चला जाएगा। तो इधर से भी क्या हो रहा होगा, कौन सी नंबर ऑफ
स्ट्रिंग आएंगी कि 0 1 1 0, ठीक है, इवन नंबर है, ये भी क्या है, इवन नंबर है। या फिर ऐसे करोगे 1 1 1 1, तो क्या हो रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो Q2 से 1 का ट्रांजिशन हुआ, 0 को करना है, तो इसको सिंपली Q3 पे ले जा सकते हैं, ये हो गया 0। Q3 से 1 का ट्रांजिशन हो गया, Q0 को इधर कर दो, ठीक है। अब देखो कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी, इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो रुको, यहाँ से स्टार्ट किया, Q0 पे 0 इनपुट अप्लाई करा, ठीक है, फिर 1 कर दो, 0 1, फिर 0, फिर 1। तो यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है, 0 1 0 1, ये भी क्या है, इवन नंबर ऑफ मेरी क्या है, स्ट्रिंग है। अब अगर मैं देखो सिंपल एक दोबारा से बताती हूँ। नाउ सी, देखो मैंने क्या करा, क्यू नोट स्टेट है, यहाँ से मेरी क्या हो जाएगी, इनिशियल मतलब नल स्ट्रिंग जो कि एक्सेप्ट हो जाएगी। अब मैंने क्या करा, 0 इनपुट अप्लाई करा, Q1 पे पहुंच गए, फिर 0 अप्लाई करा Q नोट पे, तो पहले फाइनल से Q1 से, फिर Q1 से फाइनल, तो ये वाली क्या हो रही है, फाइनल तक पहुंच रहा है, मतलब ये एक्सेप्ट हो रही है, कौन सी स्ट्रिंग, 0 0 वाली, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, फिर 0 इनपुट अप्लाई करा, फिर आया 1, ठीक है, 0 इनपुट अप्लाई करा, 1 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, तो कौन सी स्ट्रिंग हो गई, 0 1 1 0, ये भी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, ये वाली भी तो इवन है। अब आ जाओ इस पे, 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 ये वाली भी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। और अगर मैं ये करूँ, 1 वाली स्ट्रिंग का अगर एक्सेप्ट कराना है, तो 1 1 दो बार आया, 1 1 फिर दो बार आया, 1 1 1 1, मतलब लूप चल रहा है, तो कितनी बार भी चले, इवन नंबर टाइम्स ही चलेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब देखो इसमें ये वाला कंडीशन, ये वाली केस क्या था कि इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ वन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, कैसे हो सकता है कि या तो ये बोल दे कि इवन नंबर ऑफ जीरोस हो और इवन नंबर ऑफ सॉरी इवन नंबर ऑफ जीरोस हो, ओड नंबर ऑफ वन हो जाए, या फिर ओड नंबर ऑफ जीरो हो या इवन नंबर ऑफ वन हो जाए, ठीक है, या फिर दोनों ही ओड हो जाए, तो 4 केस बनते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से केस बनते हैं, 4 केस, ठीक है। कौन से कि इवन इवन नंबर ऑफ जीरो और इवन नंबर ऑफ वन, इवन नंबर ऑफ जीरो और ओड नंबर ऑफ वन, ठीक है, ओड बेसिकली। और अगर ओड नंबर ऑफ जीरो है तो इवन नंबर ऑफ वन होना चाहिए, या फिर ओड जीरो और ओड वन, ठीक है, ये इसमें कंडीशन बनती है, ठीक है। तो इन कंडीशन के लिए देखो क्या होगा, मैंने अब देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, अगर हमारी स्ट्रिंग इवन नंबर ऑफ जीरोस है और इवन नंबर ऑफ वंस है, तो हम क्या करेंगे, क्यू नोट स्टेट को फाइनल बना देंगे, ठीक है। अगर मेरी इवन नंबर ऑफ जीरोस है और इवन नंबर ऑफ वंस है, तो क्यू नोट को हम क्या कर देंगे, फाइनल बना देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी इवन नंबर्स वाली क्या हो जाएंगी, एक्सेप्ट हो जाएंगी। अगर मैं बात करूँ, अगर ओड नंबर की बात करूँ, ठीक है, क्या होने चाहिए, ओड नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए और इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, तो क्या करोगे, क्यू वन स्टेट को फाइनल कर दो, ठीक है। तो क्या करना है, क्यू वन स्टेट को फाइनल कर दो, कैसे कैसे होगा, देखो इसने बोला ओड नंबर ऑफ जीरो और इवन नंबर ऑफ वंस, तो इधर क्या होगा, ओड नंबर ऑफ जीरो एक्सेप्ट होंगी और ओड नंबर ऑफ वन, जब इसको फाइनल कर देंगे, कैसे देखो, 0 0 1 1, है ना, ये वाली स्टेट थी अगर मेरी, ये है, ठीक है, ये वाली स्टेट है मेरी इनिशियल स्टेट, इनिशियल से इधर गए, ठीक है, 0 इनपुट अप्लाई हुआ, फिर 1 आया, फिर 1 आया, ठीक है, इससे क्या हो रहा था, 0 1 1, यहाँ पे क्या है, ओड नंबर ऑफ जीरोस है, इवन नंबर ऑफ वंस है, तो यहाँ से क्या होगा मेरा, ओड नंबर ऑफ जीरो और इवन नंबर ऑफ वन वाली स्ट्रिंग क्या होंगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, जब इसको हम फाइनल बना देंगे, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड केसेस, अगर ओड नंबर ऑफ जीरोस हो और ओड नंबर ऑफ वन हो, तो क्या होगा, है ना, ओड नंबर ऑफ जीरोस हो, ओड नंबर ऑफ वंस हो, अगर मैं इस स्टेट को फाइनल बना देती हूँ, तो क्या होता है, अगर मेरी ये इनिशियल स्टेट है, तो 0 1 क्या हो रहा है, ओड नंबर ही तो हो रहा है, 0 1 क्या है, 0 ओड है और 1 भी ओड है, ठीक है, एक एक बार आ रहा है। तो ऐसे ही क्या होगा मेरे यहाँ पे, अगर 0 1 ये अगर फाइनल है, 0 1 फिर 1 0 1 1, इससे क्या हो रहा है, सॉरी 0 1, इससे क्या हो रहा है, ओड नंबर ऑफ जीरोस और ओड नंबर ऑफ वंस क्या हो रहे हैं मेरे, एक्सेप्ट हो रहे हैं। अगर इवन नंबर ऑफ जीरो, इवन नंबर ऑफ जीरोस और ओड नंबर ऑफ वंस बोले, ठीक है, अगर मैं इसको फाइनल बना दूं, तो क्या होगा, 0 1 0, देखो 0 1, ठीक है, फिर 0, तो इससे क्या हो रहा है, ओड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, मतलब वन एक बार आया, ठीक है, और इवन नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं, मतलब 0 और 0, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि इवन नंबर ऑफ जीरो एक्सेप्ट हो रहे हैं और ओड नंबर ऑफ वंस एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी ये 4 कंडीशन बताई, या तो इवन इवन की कंडीशन हो सकती है, ओड इवन या इवन ओड या ओड ओड, ठीक है। तो सिंपल सा करना है, बस जो यहाँ पे स्टेट्स है ना, जहाँ पे मैंने कंडीशंस लिख रखी है, ये बस उनको फाइनल कर दो, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, सिंपल सा ये केस था। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोड वाले बाइनरी नंबर के ओडी इवन वाला कंडीशन होता है, नॉट कंटेनिंग जो बताया, और एटलीस्ट एट मोस्ट एग्जैक्टली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इन पे वेरिएशंस को प्रैक्टिस करना है, आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो इसने बोला है, ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द लैंग्वेज फॉर ऑफ द गिवन डीएफए। अब देखो इसमें हमें डीएफए दे रखा है, ठीक है, डीएफए दे रखा है, तो इसने बोला कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी, है ना, जो हम स्ट्रिंग्स लिखते थे तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रिंग्स लैंग्वेज अपने क्रिएट कर लो कि इनसे कौन कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हमने देखा था कि मिनिमम, देखो मिनिमम वाली कौन सी है, 0 0, ठीक है। देखो क्यू नॉट से जीरो इनपुट अप्लाई करा, फिर जीरो करा, तो यहाँ से कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, 0 0 वाली। तो इसे देख के लग रहा होगा कि ये क्या है, 2 0 एक साथ आ रही है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव है। जब भी हम मतलब मिनिमम के लिए तो हम डिजाइन करते थे, हमारी कंडीशन क्या थी कि मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डिजाइन करो। तो मेरा जब मैंने मिनिमम के लिए देखा, मतलब क्यू नोट पे जीरो इनपुट अप्लाई करा, क्यू वन पे पहुंची, ठीक है, फिर क्यू वन पे जीरो इनपुट अप्लाई करा तो क्यू टू पे पहुंची, तो मतलब 2 0 एक साथ आ रहे, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, कॉन्जिक्यूटिव 2 0s का, ठीक है। तो इसकी जो लैंग्वेज है क्या है, कॉन्जिक्यूटिव 2 0s है, ठीक है। अगर अब देखो इससे क्या होगा कि पहले लूप चला, ठीक है, क्यू नोट पे वन इनपुट अप्लाई करा तो वन आ गया, फिर जीरो, ठीक है, फिर जीरो, तो ये भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव 2 0s है, ठीक है। या फिर क्या होगा, 1 0 1 0 0, ये भी कॉन्जिक्यूटिव आ रही है, 1 0 1 0 0, यहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव है। या फिर 1 0 0 0 1, तो यहाँ पे भी 1 0 0 0, या फिर 1 0 0 1, तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव तो आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो लैंग्वेज क्या होगी, कॉन्जिक्यूटिव 2 0s की होगी। तो मतलब हम इसका आंसर लिखेंगे कि डब्ल्यू कंटेन्स एटलीस्ट वन कॉन्जिक्यूटिव जीरो, वन कॉन्जिक्यूटिव जीरो आना चाहिए। वन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि एक पेयर होना चाहिए 0 0 का, ठीक है। और यहाँ बोल सकते हैं कि डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू हैविंग 0 0 एज अ सब स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर 0 0 एक सब स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये लैंग्वेज हम इसमें लिख सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। लैंग्वेजेस क्या आई, 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0, तो ये वाली क्या होंगी, लैंग्वेज होंगी। बस सिंपली आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जो मशीन दे रखी है उससे देखो कि मिनिमम स्टेट के लिए कौन सी स्ट्रिंग्स बन रही है, ठीक है। उसके बाद बस ऐसे ही चेक करके इनपुट देख लो कि इनिशियल से फाइनल कैसे कैसे पहुंच रहे हैं और क्या स्ट्रिंग आ रहे हैं, तो उसी स्ट्रिंग्स को देख के आइडिया लग जाता है कि ये कौन सी स्ट्रिंग की मतलब इसकी लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में पूछा जाता है वाला। नाउ देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, डिजाइन अ डीएफए फॉर द गिवन लैंग्वेज। अब 2 लैंग्वेजेस हैं इसमें, इनके लिए हमें डीएफए को डिजाइन करना है। क्या है, एक लैंग्वेज दे रखी है कि स्ट्रिंग जो होगी वो 0 1 से बिलोंग करेगी, मतलब उसके अंदर 0 1 इनपुट्स होंगे, ठीक है। सेकंड सिंबल ऑफ स्ट्रिंग इज 0 एंड फोर्थ सिंबल इज 1। मतलब क्या है इसका, देखो इसने बोला स्ट्रिंग का सेकंड सिंबल, जैसे 1 2 3 4, स्ट्रिंग का ये वाला सिंबल तो 0 होना चाहिए, फोर्थ सिंबल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज हमारी क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। ये वाली चीज क्या होगी, हमारी फिक्स होगी। कैसे, अगर मेरी ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, सपोज कर लिया, इसने बोला कि 0 नंबर मतलब सेकंड सिंबल जो होना चाहिए स्ट्रिंग का वो 0 होना चाहिए, और जो फोर्थ सिंबल है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 4 तक जा रही है, मतलब लेंथ कितनी होगी स्ट्रिंग की, 4 होगी, ठीक है, 1 2 3 4। तो सेकंड सिंबल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और फोर्थ सिंबल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये कंडीशन होगी, ये वाले तो वेरिएबल फिक्स है। अब ये वाले जो होंगे ये कुछ भी हो सकता है, या तो यहाँ 1 0 हो सकता है, या फिर यहाँ 0 0 हो सकता है, या फिर यहाँ 0 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिमम कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी, मिनिमम कौन सी हो सकती है कि 0 0 1 1, ठीक है, और 1 0 0 1 या 1 0 1 1 हो सकते हैं। ये प्लेस ध्यान रखना बस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्यू क्यू नोट से मैंने स्टार्ट किया, इनिशियल स्टेट क्यू नोट है, इस पे मैंने पहली, देखो पहली पोजीशन पे पॉसिबिलिटी है 0 1, इनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है, लेकिन सेकंड पे 0 आना चाहिए, फोर्थ पे 1 आना चाहिए। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि 0 1 इनपुट अप्लाई करा, मतलब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, तो Q1 स्टेट पे पहुंच गए। फिर Q1 से 0 का ट्रांजिशन करा, Q2 पे पहुंचे। अब यहाँ से हमने 0 का केवल 0 का इसलिए करा क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हमारा 0 आना चाहिए, नॉट 1, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे भी हमारा 0 1 कुछ भी आ सकता है, फिर Q3 पे पहुंच गए। फिर फोर्थ पोजीशन पे 1 का ट्रांजिशन करेंगे, क्यों, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे 1 आना चाहिए बस। फिर हम Q4 पे पहुंच गए और इसको फाइनल कर दिया। तो मेरी वाली यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगी वो कौन सी एक्सेप्ट होगी, या तो 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1, तो ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, मतलब ये वाली क्या हो जाएगी, इससे एक्सेप्ट हो जाएगी। अब चेक करते हैं कि सारे स्ट्रिंग्स के सारे इनपुट का ट्रांजिशन हुआ। देखो 0 से तो हो गया। अब आ जाओ Q1 पे हमने 0 को किया था। अब Q1 का 1 पे कहाँ से हो सकता है। अब देखो अगर मैंने क्या किया, अगर मैं नाउ सी, अगर मैं Q1 का ट्रांजिशन यहाँ पे करती हूँ ना, देखो क्या होता है, अगर मैंने Q1 का ट्रांजिशन 1 इनपुट से Q नोट पे कर दिया तो क्या होगा, कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, 1 0 0 0 1। अब देखो यहाँ पे कंडीशन 0 के लिए तो सही है, लेकिन 1 के लिए
मिसमैच हो गई ना, 1 नहीं आया यहाँ पे, तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते, मतलब ये वाला ट्रांजिशन क्यू नोट पे नहीं कर सकते। क्यों? फिर यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और क्या होगा कि जो 0 है 0 और 1 की जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारी जो कंडीशन होगी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसलिए हम इस इनपुट को तो यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं कर सकते। तो पॉसिबिलिटी एक ही बची है कि Q1 का ट्रांजिशन कर दो डेड स्टेट पे, ठीक है, 1 इनपुट से, ठीक है। नाउ देखो, क्यू नोट से भी दोनों इनपुट का कंडीशन हुआ, Q1 से भी। अब आ जाओ Q2 पे, Q2 से भी हो गया दोनों का, ठीक है। अब आ जाओ Q3 पे, सिंपल वही कंडीशन है, इसका भी क्या कर दो, डेड स्टेट पे कर दो, ठीक है, डेड स्टेट पे कर दो। अगर आप यहाँ पे करते हो ना, तो क्या होगा कि इनपुट की जो प्लेस है उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हम इसका क्या करेंगे, क्यू नोट पे ट्रांजिशन कर देंगे, मतलब Q3 का ट्रांजिशन कर देंगे डेड स्टेट पे 0 से। फिर क्या हो रहा है, 1 का ट्रांजिशन कर दिया, Q3 से दोनों का हो गया। अब आ जाओ Q4 पे, लास्ट में कुछ भी हो सकता है 0 1, क्योंकि लास्ट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे हमारा सेकंड पे 0 आना चाहिए, फोर्थ में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, और फिर यहाँ पे 0 1 का लूप लगा देते हैं। नाउ सी, इस सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि ऐसी स्ट्रिंग्स आनी चाहिए, मतलब ए बी सिंबल्स होंगे उसके अंदर, जिसमें जो बी सिंबल होगा उसको मोड 3 करने के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन 1 आए, ठीक है। अब देखो, ग्रेटर देन 1 आए का क्या मतलब है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टिंग होंगी, जिसमें जो बी है, ठीक है, जो बी सिंबल है वो क्या होना चाहिए, मोड्यूलो डिवाइड 3 करने के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जब हम 0 मोड 3 करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा, 1 मोड 3 करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, 2 मोड 3 करेंगे 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। जब ऐसे ही करेंगे तो देखो, अब इसमें ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जिनका रिमाइंडर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब ऐसे कौन सी तो मतलब कितनी बार बी आएगा जिनका रिमाइंडर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो कौन सी है, 2 5 एंड 8, ठीक है, 2 5 एंड 8। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 5 एंड 8 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये इतने टाइम्स हमारा बी आएगा जब हमारा रिमाइंडर ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्यू नोट से मैंने स्टार्ट करा, अब मैंने इसमें बी इनपुट दिया, सबसे स्मॉल जो होगी, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी होगी जिसमें बी कितनी इतनी बार आए, जिसमें रिमाइंडर ग्रेटर देन 1 आए, तो कौन सी होगी, बी, ठीक है। मतलब जो बी है वो 2 बार आना चाहिए, ए कितनी बार भी आ सकता है। तो स्मॉलेस्ट के लिए हम डीएफए डिजाइन करते हैं, तो बी इनपुट अप्लाई करा, Q1 स्टेट पे पहुंच गया, ठीक है। फिर भी इनपुट अप्लाई करा, Q2 स्टेट पे पहुंच के इसको फाइनल बना दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरी ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। अब ए कितनी बार भी आ सकता है, ए की कोई कंडीशन नहीं है, तो ए इधर आ गया, ए का लूप इधर चला आया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, मतलब अब देखो क्यू नॉट क्यू वन दोनों का ट्रांजिशन होगा कंप्लीट, ए से भी से भी। अब क्यू टू का देखते हैं, ए से, ठीक है। अब यहाँ से तो क्या हो रहा है कि इवन नंबर, जितने इवन नंबर वाली स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगी, जिसमें बी की वैल्यू क्या होगी, इवन नंबर होगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इसको इधर लगा दूं तो क्या हो जाएगी, ओड वाली, जैसे 5 हो गई, ठीक है। कैसे होगा, देखो सबसे पहले 1 2, तो ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम जिसमें बी आएगा वो वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, जैसे ये, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जिसमें 8 बार आएगा वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, जिनका रिमाइंडर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आया हो, ठीक है। एंड अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर फ्री ऑफ कोर्स नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।